एक दिन क्या हुआ, चित्रकूट में एक बार राम जी बैठे थे और सीता जी बैठी थी। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक दिन राम जी अपने हाथों से, देखिए पति पत्नी के बीच में कितना प्रेम होना चाहिए, ये राम का ये चरित्र आपको बतलाएगा। एक दिन राम जी स्वयं अपने हाथों से पुष्प तोड़कर लाए और पुष्पों की माला बनाए, कुछ छोटी माला कुछ बड़ी माला। और जानते हो क्या किया, राम जी ने अपने हाथों से सीता मैया के गले पे पुष्प की माला पहना रहे हैं। सीता जी के बालों में ना जूड़ा, पुष्प का जूड़ा हमारी माताएं कभी कभी लगाती हैं, आज राम जी सीता माँ के बालों में स्वयं अपने हाथों से पुष्प का जूड़ा लगा रहे हैं। हाँ, और सीता जी के गले पे माला। जानते हैं यहाँ चूड़ी माताएं पहनती है ना, तो छोटा माला बना के राम जी सीता की यहाँ पर कलाई पर भी माला बांधते हैं। पुष्प का छोटा छोटा जो पुष्प था उसकी, बड़े पुष्पों की गले पे, छोटा पुष्प की यहाँ पर व्हाइट कलर का जो मोगरा है, चमेली या चंपा है, उसको बालों में। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, लिखा है सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। फटिक शिला पर राम सीता बैठे हैं। फटिक, फटिक जानते हैं स्फटिक, इस फटिक की शिला थी, उस पर राम सीता बैठे थे और प्रेम पूर्वक राम जी सीता का श्रृंगार कर रहे थे। उसी समय जानते हो क्या हुआ, इंद्र का बेटा जयंत वहां पर आया। जयंत ने देखा कि कितना सुंदर श्रृंगार है, सीता माँ सुंदर दिख रही थी। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जयंत ने सीता माँ कौआ बनकर, जयंत कौआ बन गया। चलो सीता को देखते हैं। जयंत, इंद्र का बेटा जयंत कौआ बन गया और सीता माँ के चरणों में चोंच मारा। रामचरितमानस में लिखा है चरणों में चोंच मारा, जबकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि सीता माँ के स्तनों में चोंच मार के कौआ भागा। अब राम जी ने देखा कि राम राम, ये तो बड़ा उद्दंड हो गया है, पराई नारी को यूं चोंच मार के भाग रहा कौआ बनकर। तो राम जी ने क्या किया, एक तिनका उठाया। आज मैं राम का बल आपको दिखाना चाह रहा हूं। राम का बल कितना अद्भुत था। राम जी ने कि तिनका बनाया, तिनका उठाया और तिनके को ही कौए के पीछे फेंक दिया। वो तिनका ब्रह्मास्त्र बन गया और वो जयंत अब दौड़ा, पिताजी बचाओ। पिता बोले राम का बाण कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा के पास गया, स्वयं शिव के पास गया। शिव ने कहा तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा होता तो मैं शायद तुम्हें क्षमा कर देता, पर तुमने मेरे रघुनाथ का बिगाड़ा है, क्षमा कैसे करूं। तब जब चारों तरफ भटका, अब तो मानो मर जाएगा। तब क्या हुआ, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी कोमल चित संत थे ना, नारद जी के चरणों में जब जाके जयंत गिरा, हे महाराज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो भगवान का ये प्रहार मुझे मार डालेगा। तब नारद जी ने कहा तुम सीता माँ की शरण में जाओ, यदि सीता माँ ने तुम्हें माफ कर दिया तो राम का बाण अपने आप शांत हो जाएगा, अब कोई नहीं बचा सकता। तुरंत सीता माँ के चरणों में गिर पड़ा, माँ मैं आपका पुत्र हूँ, बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया, माँ मुझे माफ कर दो। तब माँ ने राम की तरफ देखा, भगवान इसे माफ कर दीजिए। तब जानते हो राम ने कहा माफ तो करेंगे, पर सीता की तरफ इसने नजर उठाई है तो इसकी एक आंख तो फोड़ेंगे। तब राम ने उसकी एक आंख फोड़ दी और वो आंख फोड़ करके और भगवान ने उसे वहां से विदा किया। जो पराई नारी को देखता है नजर उठाकर, परेशान करता है उसे, भगवान उसे यूं ही आंख फोड़ देते हैं उसकी। तूने अपने नेत्रों का दुरुपयोग किया है, इसलिए आंखें हैं तो केवल मेरे रघुनाथ जी के चरणों को देखो, मेरी माँ जानकी के श्री चरणों को निहारो बस। हाँ, भगवान ने क्षमा किया। आगे चले भगवान जब आगे चले तो अत्रि जी का आश्रम आया। अब राम जी बोले चित्रकूट में बहुत रह लिए, अब हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ का प्रचार ज़्यादा हो गया, अब बहुत सारे लोग मिलने आने लगे। राम जी को अब लोग मिलने आते हैं, दिन को आ जाएं रात को आ जाएं, बड़ा परेशान हो जाते हैं। राम जी बोले अब चलना चाहिए यहाँ पर।
लोग परेशान कर रहे हैं। और राम जी का उद्देश्य ये भी था कि आगे जाएंगे तब तो रावण इत्यादि मरेंगे। तो राम जी पंचवटी की तरफ चले, रास्ते में अत्रि जी मिल गए। हाँ, करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम वारि दो जन अनवाए। अत्रि मुनि, अत्रि कौन? ब्रह्मा के पुत्र अत्रि। अत्रि की पत्नी का नाम क्या था? अनुसुईया जी। ये वही माता अनुसुईया हैं। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मलोक में कहते हैं सरस्वती जी से, सरस्वती माँ सुनो, अनुसुईया से बड़ी पतिव्रता नारी कोई नहीं है। फिर नारद जी कैलाश पर गए, पार्वती से कहा सुनो, अनुसुईया से बड़ी नारी कोई नहीं है पतिव्रताओं में। फिर लक्ष्मी के पास गए, लक्ष्मी माँ से नारद जी ने कहा कि सुनो, अनुसुईया माँ से बड़ी पतिव्रता कोई नहीं है। अब सरस्वती जी को लगता था मैं सबसे बड़ी पतिव्रता हूँ, पार्वती जी को लगता था मैं सबसे बड़ी पतिव्रता हूँ, लक्ष्मी माँ को लगता था मैं सबसे बड़ी पतिव्रता हूँ। पर नारद जी ने कहा कि आप तीनों तो कुछ भी नहीं है माता अनुसुईया के सामने। तब तीनों ने अपने अपने पतियों से कहा सुनो जी, जरा अनुसुईया को देखो तो सही, हमसे भी बड़ी पतिव्रता है क्या? हाँ, कुछ लोग ना दूसरों की तारीफ सुनना नहीं चाहते, हम कम हैं क्या? तीनों स्त्रियों ने, तीनों माओं ने, तीनों शक्तियों ने अपने अपने पतियों से कहा। लक्ष्मी ने नारायण से कहा कि हे प्रभु, जरा अनुसुईया जी की परीक्षा तो लेकर देखो। अब तीनों चल पड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों की पत्नियों ने प्रेशर दिया कि जाओ जरा परीक्षा लेकर आओ, क्या हमसे बड़ी पतिव्रता है अनुसुईया जी, जाओ। तो तीनों चल पड़े पत्नी के कहने से, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। बोले क्या करें? बोले पंडित जी बन जाओ। तीनों ब्राह्मण बन के आए। और अनुसुईया जी कहाँ रहा करती थी? अनुसुईया जी चित्रकूट से आगे ही उनका आश्रम था, चित्रकूट के पास ही उनका आश्रम था। जब वहां पहुंचे तीनों ब्राह्मण तो अनुसुईया से कहते हैं माँ भिक्षाम देहि, हे माँ हमें भिक्षा दे दो। अनुसुईया जी आई और बढ़िया कंद मूल फल जो था उनके पास दे दिया। ब्राह्मण बोले हम ऐसे भोजन नहीं लेंगे आपका। फिर कैसे लेंगे? बोले आप पहले अपने सारे कपड़े उतार दो। अरे भाई ये क्या बात हो गई? ब्राह्मण बोले ना ना, हम तो ऐसे ही हैं कि पहले आप अपने सारे वस्त्र उतार दो तब हम आपसे भिक्षा लेंगे। तब माता अनुसुईया ने विचार किया कि यदि मैं सारे वस्त्र उतार कर जाऊंगी तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक पतिव्रता नारी पर पुरुष के सामने भला निर्वस्त्र खड़ी हो जाए तो उसका पातिव्रत धर्म तो संकट में पड़ ही जाएगा। तब माता अनुसुईया ने ध्यान लगाकर देखा ये तीन हैं कौन, क्योंकि साधारण आदमी तो ऐसी बात करेगा नहीं, कोई विशेष ही होगा। तब आंख ध्यान लगाकर देखा, अच्छा ये हमारी परीक्षा लेने आए हैं। माता जी बोली ठीक है मैं अभी आती हूँ कपड़े उतार कर। और अंदर गई, लोटा से जल लिया और हाथ में जल डाल करके मां अनुसुईया ने कहा हे भगवान, हे विधाता, हे दुनिया बनाने वाले परमेश्वर, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, यदि मैंने अपने पति के सिवा आज तक स्वप्न में पराय पुरुष का चिंतन नहीं किया तो ये तीनों पुरुष बच्चे बन जाएं। जल छोड़ दिया भैया जी, वो ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चे बन गए और माँ ने गोद में लेकर के अपना दूध पिलाया तीनों को। तीन पालकियां बनाई और तीनों पालकियों में बढ़िया बढ़िया तीनों को माँ अनुसुईया ने लिटाया और झूला झूलाने लगी कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूले रहे तीनों देव बन करके लालना। आज इनके भाग्य की हो रही सराहना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। आज झूला झूलाती हैं, झूला झूलाती कभी हृदय से लगाती,
झूला झूलाती कभी हृदय से लगाती। माँ अनसुईया कभी झूला झूलाती कभी हृदय से लगाती, और तीनों को बड़े प्रेम से झूला झूला रही है, प्यार करी। बच्चों की तरह तीनों बिल्कुल बिना वस्त्र के हो गए, और बच्चों की तरह माँ ने दूध पिलाया और बढ़िया उन्हें कंदमूल फल खिलाया, छोटे छोटे बच्चे। 1 साल बीत गया, ब्रह्मा लोक खाली था, शिव लोक खाली, विष्णु लोक खाली। तीनों घबराई, कहाँ चले गए? हमारे पति गए थे परीक्षा लेने, वापस नहीं आए। तीनों घबराई। तब नारद जी बोले, आप तीनों के पति अब गए आपके हाथ से। तीनों घबराई, महाराज कहाँ चले गए? नारद जी बोले, अब तो वो किसी के बच्चे बन गए हैं, बड़े होंगे फिर उनकी शादी होगी, अब आप लोग जाओ, अब आपका पत्ता साफ। तीनों घबराई, राम राम। नारद जी ने कहा, देखो वो बच्चे बने हैं तीनों वो। अब तीनों घबराई, राम राम, ये इन्होंने तो मेरे पतियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया। जो सृष्टि करते हैं उन्हें इन्होंने बालक बना दिया। ये सच्ची पतिव्रता है। जब तीनों देवियां, शिव, पार्वती, सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ तीनों गईं और अनसुईया जी के सामने हाथ जोड़ती हैं, हे माँ हमारे पति वापस कर दो। अनसुईया जी बोली, आप तीन कौन हैं? तीनों ने कहा, हम आपकी बहू हैं। अनसुईया जी बोली, बहू कैसे? अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तब शादी करेंगे हम बहू। तुम फ्रॉड बहू हो? हाँ, कहाँ से आ गई तुम? ना ना माँ, हम फ्रॉड नहीं हैं, हम इनकी पत्नी हैं। तो अनसुईया जी बोली, फिर एक काम करो, आप पत्नी हो तो अपना अपना पति उठाओ और जाओ। अब बताओ, अब इतना इतना पति क्या करेंगे? अब तीनों घबराई, राम राम, इतने ही रहे तो हम क्या करेंगे? गोद में लिए घूमेंगे पति को। हाँ, अब तीनों घबराई, तीनों चरणों में गिर पड़ी, माता जी इनको ठीक करो, आप ही ठीक कर सकती हैं। तो माता अनसुईया ने कहा, एक काम करो, अपने अपने पति को उठा लो, हम ठीक कर देती हैं। अब पार्वती जी सोची, कहीं हम धोखे से विष्णु जी को ना उठा लें। सरस्वती जी सोच रही हैं, हम कहीं धोखे से बहुत, क्योंकि 3 बच्चे एक से थे, तीनों का रंग रूप एक सा था बिल्कुल। अब कौन पहचाने कि इनमें से कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु और कौन महेश है? अब तो घबराई तीनों, माँ जी हम पहचान नहीं सकते। तब माता अनसुईया ने कहा, कैसी पतिव्रता हो, अपने पति को नहीं पहचान सकी? तब माता जी ने फिर जल छोड़कर उन्हें तीनों को जैसा का तैसा बनाया। माँ अनसुईया ने प्रणाम किया और तीनों पुत्र तब से माँ अनसुईया को अपनी माँ कहकर पुकारने लगे। ऐसी अनसुईया माँ जो पतिव्रताओं में पार्वती से श्रेष्ठ स्थान रखती हैं, पतिव्रताओं में सरस्वती से श्रेष्ठ स्थान रखती हैं, जो पतिव्रताओं में माँ सरस्वती के साथ, पार्वती के साथ माँ लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ स्थान रखती हैं। ऐसी माँ अनसुईया को हम प्रणाम करते हैं। ऐसी पतिव्रता नारी को प्रणाम करते हैं। और अब वहाँ पर अत्रि जी जब राम को देखते हैं तो राम की स्तुति करते हैं। नमामि भक्ति वत्सलम कृपालु शीश कौमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदिरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलम्ब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम। भगवान अत्रि जी भगवान को प्रणाम करते हैं। अब राम जी बैठ गए अत्रि जी के पास, सीता जी बैठ गई अनसुईया जी के पास। अब जानते हो, अच्छा कहते हैं ना, शराबी शराब की ही बात, शराबियों के पास बैठोगे ना तो बातें काहे की होंगी? शराब की कौन सी वाली बढ़िया है? गंजेड़ियों के पास बैठोगे तो बातें गांजे की होंगी, कहाँ बढ़िया वाला मिलता है। हाँ, आप भक्तों के पास बैठेंगे तो चर्चाएं भगवान की होंगी, कितनी बढ़िया कथा है। और आज माँ अनसुईया के साथ जब सीता माँ बैठी तो अनसुईया जी ने पतिव्रताओं की चर्चा स्टार्ट कर दी। सुनो सीता, इस संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? तब माँ अनसुईया कहती हैं। सोचिए, आज माँ अनसुईया सीता माँ को पातिव्रत धर्म का निरूपण करती हैं। बोले, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी।
धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखी है चारी। अनुसुईया जी कहती हैं, सीता सुनो, पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति से बहुत प्रेम करे और पति के सिवा कभी दूसरे पुरुष का चिंतन ना करे। और नारी को तो विपत्ति के समय में परखा जाता है। स्त्रियां जब आपके पास पैसा होगा तब स्त्रियां आपका साथ देंगी, पर पैसा ना होने पर, समय बिगड़ने पर जो स्त्री आपका साथ दे वही हितैषी स्त्री है आपकी। यहाँ अनुसुईया जी कह रही हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल। धीरज अर्थात धैर्य। आप अपने धैर्य को कब परखेंगे? आप कितने धैर्यवान हैं? अच्छा, आप लोग धैर्यवान हैं या नहीं? आप कितने धैर्यवान हैं ये पता कब लगेगा? जब कोई आपको 10 गाली देगा, जब आपके मुंह पे कोई 10 गाली देगा तब आपको पता चलेगा कि आप कितने धैर्यवान हैं। गालियां सुनकर भी आप मुस्कुरा रहे हो और प्रसन्न हो, तब तो मान लिया जाएगा कि आप धैर्यवान हैं। नहीं तो लोगों का तो एक ही गाली में आपा खो बैठते हैं लोग, एक ही गाली में माथा गर्म हो जाता है। भगवान कृष्ण ने 100 गालियां सुनी थी शिशुपाल की। तो विपत्ति के समय पे आपके धैर्य की परीक्षा होती है। जब सामने वाला गाली देता है ना, तब पता चलता है कि आप कितने धैर्यवान हैं या केवल स्वांग रचा रहे हैं। तो धैर्यवान कब पहचाने जाएंगे? जब सामने वाला कोई आपको आपकी आलोचना करे, गालियां दे, फिर भी आप प्रसन्न रहें। इसका तात्पर्य यह है कि किसी की आलोचना करने से, किसी की गालियां देने से आप पर उस गाली का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वैसे आप पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा, आपको किसी ने कह दिया तुम गधे हो, तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? आपको कोई कहे कि तुम गधे हो तो बुरा लगेगा कि नहीं? लगेगा। अच्छा, सच बताना, क्या आप सच्ची में गधे हो? हाँ या ना? हो गधे? नहीं। जब आप गधे हो ही नहीं तो फिर बुरा किस बात का लगा? और बुरा लग रहा है मतलब आप गधे हो, इसलिए तो बुरा लगा। गधा होती नहीं तो बुरा क्यों लगता? अच्छा चलिए, मैं आपसे कहता हूं, आप सारी स्त्रियां सीता हैं और सारे पुरुष राम हैं, क्या मेरे राम कह देने? मैं कहता हूं आप सारे पुरुष राम हैं, सारे पुरुष विवेकानंद हैं, क्या मेरे कहने से आप राम हो गए? क्या मेरे कहने से आप विवेकानंद हो गए? क्या मेरे कहने से आप सीता हो गई? क्या मेरे कहने से अनुसुईया हो गई? नहीं। यदि मेरे कहने से आप अनुसुईया ना हो सकी, मेरे कहने से आप राम ना हो सके, तो किसी के गधा कहने से आप गधा क्यों हो जाते हैं? इसका मतलब बुद्धि गधों जैसी है, इसलिए बुरा लगता है लोगों को। इसलिए धैर्यवान बनिए। कोई गाली दे, आलोचना करे, करने दे, ये तेरा स्वभाव होगा। हम तो रास्ते से जा रहे थे पर बबूल का कांटा पांव में चुभ गया। हमने कहा क्यों? तुम क्यों चुभ गए? तो बबूल बोला हम बने चुभने के लिए। बबूल बोला कि हम तो बने ही चुभने के लिए हैं। तो जो व्यक्ति बना ही गाली देने के लिए है, जो व्यक्ति बना ही दुष्टता के लिए है, जब वो दुष्ट अपना दुष्टता का स्वभाव नहीं छोड़ता, तो तुम सज्जन लोग अपनी सज्जनता का स्वभाव क्यों छोड़ देते हो? इसलिए कभी भी अपनी सज्जनता नहीं त्यागनी चाहिए। एक संत गंगा स्नान करके आए, एक दुष्ट व्यक्ति उनके ऊपर थूक दिया। संत गए जल्दी, फिर नहा के आए, संत को फिर दोबारा थूक दिया। तीसरी बार आए, व्यक्ति ने फिर संत के ऊपर थूक दिया। संत फिर गंगा नहा के आए, 100 बार उसने संत के ऊपर थूका। शिष्यों ने कहा गुरुजी आज्ञा करो, उसकी हड्डी पसली तोड़ देते हैं, आपके ऊपर थूकता है। तब संत ने कहा कि देखो, आज इसकी कृपा से आज ये थूकता नहीं तो आज मुझे 100 बार गंगा स्नान करने का फल कैसे मिलता? ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। वो थूकने वाला व्यक्ति जब ये बात सुना तो पानी पानी हो गया। आप किसी को बदलना चाहते हैं तो कहकर मत बदलिए, अपने स्वभाव से बदल दीजिए, अपने स्वभाव से बदल दीजिए, फिर देखिए आनंद ही आनंद है। तो धैर्य कैसा हो? धीरज धर्म। आपका धैर्य विपत्ति के समय में पहचाना जाएगा। कौन? बोले आपका धैर्य, धीरज, आपका धीरज धर्म। आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं,
आप एक दिन भोजन ना करें और दूसरे दिन आपके सामने थाली आए तो आप क्या करेंगे? थाली पर टूट पड़ेंगे, जल्दी जल्दी खाओ, कल से भूखे हैं हम, कुछ खाना को नहीं मिला। अरे भाई, अच्छा आप एक पूरा दिन कुछ नहीं खाए, आज आपने कुछ नहीं खाया, कल आपकी थाली पे बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी दाल चावल सब्जी रोटी बढ़िया सज करके रसगुल्ला रबड़ी रसमलाई आए, आज दिन भर आपने कुछ नहीं खाया और कल आपके सामने जब भोजन की थाल आए उसी समय कोई सामने दीन दुखी खड़ा हो जाए, भैया जरा हमें भी कुछ दे दो, हमें भी 2 रोटियां दे दो, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे हम तो दिन भर से भूखे, हम और है इतना ही भोजन, इतना ही है, तो क्या आप देंगे? यदि आप देते हैं तो आप धैर्यवान हैं, आप महान हैं, नहीं तो अक्सर लोग अपना पेट पहले भरते हैं। आपके द्वार के बाहर कोई बैठा हो ना तो आप द्वार बंद करके खीर पी लेते हैं, खीर खा लेते हैं, द्वार खोल के देखना भी पसंद नहीं करते कि बाहर कोई भूखा प्यासा है या नहीं। तो जब आदमी के पेट में भूख होती है ना तब पता चलता है कि कितना धर्मात्मा है। पेट भरा है तब तो सब दान पुण्य कर रहे हैं, पर पेट खाली हो। राजा रंती देव 64 दिन से भूखे थे, उसके बाद भी जब सामने चांडाल कहता है कि हमें भूख लगी है, राजा रंती देव ने अपनी 64 दिन की भूख थी बंदे के अंदर, उन्होंने भूखे रह करके चांडाल को पेट भर के भोजन दिया, उनके बच्चे ने भोजन दिया, पत्नी ने भोजन दिया और 1 गिलास पानी बचा पीने को। अंत में जब वो पानी पीने लग गए तो कुत्तों, चांडाल ने कहा हमारे कुत्ते प्यासे हैं, तो पानी कुत्तों को पिला दिया। 64 दिन बाद भोजन मिला था और आज पानी भी नसीब नहीं हुआ और थाली खिसका दी, तब भगवान प्रसन्न हो गए। वाह, आपने विपत्ति के समय भी आपने अपने धर्म का निर्वाह किया है, आपने विषम परिस्थिति में भी अपने धर्म का निर्वाह किया है। मित्र, सुख में बनते मित्र जो ऐसे मित्र अनेक, दुख में बनते मित्र जो वो लाखों में एक। जब जेब में पैसा हो ना तो मित्र लाखों होते हैं और जेब खाली हो तो अपने भी निकाल देते हैं। जो विपत्ति में आपका साथ निभाए उसी को अपना अच्छा मित्र मानिएगा। मित्रों की पहचान भी विपत्ति में हो जाती है। हाँ, ये विपत्ति ना होती तो अपने पराई की पहचान ही ना होती, कौन अपना है कौन पराया है। और चौथे नंबर पे गोस्वामी जी स्त्री को रख रहे हैं, नारी धीरज धर्म मित्र और नारी। नारी को भी विपत्ति के समय में परखा जाता है। पति के पास पैसा हो तो बहुत सारी नारियां होती हैं कि बढ़िया रहती हैं, पर जरा समय खराब हो जाए ना तो पत्नियां भी चली जाती हैं मायके। जब समय अच्छा है तो बुला लेना, अभी हम जा रही हैं। जो नारी विपत्ति के में भी अपने पति का साथ निभाए उसे पतिव्रता मानना चाहिए। वो नारी पूजनीय है, वो पतिव्रता नारी है, इसलिए वो नारी उल्टा है जो विपत्ति के समय अपने पति को छोड़कर चली जाती है और जो विपत्ति के समय में भी अपने पति का साथ देती है, वो पतिव्रता नारियों में से एक नारी है। तो आपको भी पतिव्रता बनना है। यहाँ अनसुईया जी ने सारे विभाग कर दिए, ये अलग, ये ऐसा सबकी परिभाषाएं दे दी। और माता अनसुईया सीता जी से कह रही हैं कि वृद्धि रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिरे क्रोधी अति दीना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, पर नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, काना हो, शादी के पहले लड़की के माँ बाप को विचार कर लेना चाहिए। और लड़की एक बार शादी के पहले लड़की से भी पूछ लेना चाहिए कि बेटी हम तेरे लिए ये लड़का पसंद कर रहे हैं, क्या तेरी राजी है, तेरी मर्जी है। एक बार लड़की से जरूर पूछ लेना चाहिए माँ बाप को। हाँ, एक बार जरूर लड़की से सलाह ले लेनी चाहिए कि बेटी हम देखो तुम्हारे लिए ये लड़का लाए हैं, जरा तुम बातचीत कर लो, 2 मिनट समझ लो बेटी, तुम्हें जिंदगी गुजारना है। तो जैसे पहले जमाने में ना लड़की अपने लिए वर चुन लेती थी, 100